आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। पहला गोल्ड मेडल बर्मिंघम 2022 में मीराबाई चानू ने भारत को दिलवाया है। मुबारक मीराबाई, मुबारक भारत। ये वो क्षण था जब मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पूरे भारतवर्ष का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। मीराबाई चानू का वेट 49 किलोग्राम यानी कि 49 केजी है और गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए उन्होंने जो वेट उठाया वो 119 किलो का था। ताजुब की बात है ना कि कोई व्यक्ति अपने वेट से करीबन 2.25 टाइम्स ज़्यादा वेट उठा पाता है। वेट लिफ्टिंग हमेशा से ही एक टेक्निकल स्पोर्ट रहा है और सिर्फ मीराबाई चानू ही नहीं बल्कि भारत ने पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक 8 मेडल्स वेट लिफ्टिंग में ही हासिल किए हैं। ऐसे में ये चीज़ ज़रूर क्यूरियोसिटी पैदा करती है कि कोई भी शख्स अपने वेट से 2 गुना ज़्यादा वज़न आखिर कैसे उठा पाता है और क्या ये वेट हर कोई उठा पाता है और वेट लिफ्टिंग के रूल्स क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपसे साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। वेट लिफ्टिंग लोगों को लगता है कि ताकत का स्पोर्ट है और ये लोगों को आज से नहीं बल्कि 19वीं सदी से लगता आ रहा है, लेकिन इसमें ताकत के साथ ही अक्ल का भी दखल है। ओलंपिक्स में ये स्पोर्ट 1896 यानी कि फर्स्ट ओलंपिक्स से ही है और इस स्पोर्ट की लोकप्रियता को देखते हुए 1905 में पहली बार इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का गठन हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जर्मन, फ्रेंच और इजिप्ट के खिलाड़ी इस स्पोर्ट में प्रबल दावेदार रहते थे, लेकिन फिर समय के साथ साथ इस स्पोर्ट में हर कंट्री अपनी दावेदारी मजबूत करने लगी। साल 2000 में पहली बार विमेंस वेट लिफ्टिंग को ओलंपिक्स में शामिल किया गया था, लेकिन दूर से ये खेल जितना आसान और ताकत का लगता है ये उतना ही मुश्किल और टेक्निकल है। इंटरनेशनल कंपटीशन में वेट लिफ्टिंग में 2 स्टेजेस होती हैं। इन दोनों स्टेजेस के बारे में विस्तार से बताते हुए जिम ट्रेनर अंशुल सुनीता भारद्वाज कहते हैं, कॉम्पिटिटिव वेट लिफ्टिंग में 2 तरीके की लिफ्ट होती है, स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। कंपटीशन में सबसे पहले स्नैच परफॉर्म की जाती है। स्नैच में जो ग्रिप होती है वो वाइड ग्रिप होती है जो बारबेल में लेनी होती है एथलीट को, एंड उसको सीधा वो ग्राउंड से स्क्वाट पोजीशन में बारबेल को उठाता है और सीधा ऊपर लेके जाता है, वो भी कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ मोशन में। एक बात जो खिलाड़ी को ध्यान रखनी होती है वो ये होती है कि ऊपर ले जाते वक्त उसके जो हाथ है वो पूरे एक्सटेंड हो जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लिफ्ट फेल्ड अटेम्प्ट में काउंट होती है। इसके बाद क्लीन एंड जर्क आती है। क्लीन एंड जर्क में 2 डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं जो एक ही लिफ्ट में परफॉर्म करने होते हैं, क्लीन एंड देन सेकंड जर्क। सबसे पहले क्लीन मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है और इसमें जो विड्थ होती है वो शोल्डर विड्थ होती है। एथलीट बारबेल को शोल्डर विड्थ से उठाता है ग्राउंड में से और सीधा अपने शोल्डर डेल्टॉइड्स पे रखता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में शोल्डर्स कहते हैं, और वहां से सीधा जर्क मारता है। जर्क मतलब एक तरह से झटका। बाद में जब क्लीन एंड जर्क और स्नैच की जो वेट होते हैं उनको ऐड किया जाता है और उसके बाद खिलाड़ियों को कॉम्पिटिटिव वेट लिफ्टिंग में मेडल्स दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ जर्क में बारबेल को उठा लेने से खत्म नहीं हो जाता है गेम। वेट लिफ्टर को ये बारबेल तब तक उठा कर रखना पड़ता है जब तक बजर ना बच जाए। हर वेट लिफ्टर को इन दोनों स्टेजेस को क्लियर करने के लिए 3 ट्रायल मिलते हैं और फिर जैसा कि अंशुल ने बताया, दोनों कैटेगरी में हाईएस्ट वेट उठाने वाले को विनर अनाउंस किया जाता है। अगर 2 वेट लिफ्टर के बीच में टाई हो जाता है तो अगले ट्रायल में दोनों को वज़न बढ़ाने की छूट दी जाती है। फिर जो वेट नहीं उठा पाता उसे हार का सामना करना पड़ता है। इंडिया की वेट लिफ्टिंग हिस्ट्री की बात करें तो 1936 में बर्मा के रहने वाले यू जॉ वेक ने बर्लिन ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लिया था, लेकिन भारत की सरजमीं पर भारतीय मूल के पहले वेट लिफ्टर दंड मुंडी राजगोपाल हैं। ईयर 2000 के पहले तक इंडियन वेट लिफ्टर्स ओलंपिक में टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाते थे, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक्स 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा और नए कल का आगाज़ किया। आज वही जिम्मा मीराबाई चानू के साथ साथ कई वेट लिफ्टर्स ने अपने ऊपर लिया है। लेकिन इतना वेट आखिर वेट लिफ्टर्स उठा कैसे लेते हैं? आखिर क्या है वेट लिफ्ट करने की करेक्ट टेक्निक? अंशुल, एक क्वेश्चन जो आपके मन में बार बार आता होगा वो ये है कि जो ये एथलीट होते हैं कॉमनवेल्थ, ओलंपिक या एशियन गेम्स में, ये जो वेट लिफ्टिंग के जो एथलीट्स हैं
ये अपने से डबल या ट्रिपल वेट कैसे उठा लेते हैं जो नॉर्मल पर्सन नहीं उठा सकता। सबसे पहले तो इसका जो गेम है ये प्रैक्टिस का गेम है। कोई भी एथलीट होता है अगर वो प्रैक्टिस करता है तो वो उस वेट को उठा सकता है। दूसरी बात जो इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको लेग ड्राइव कहते हैं। लेग ड्राइव का मतलब आपको मैं समझाऊं तो हमारी जो बॉडी है वो 50% अपर बॉडी और 50% लोअर बॉडी है, और जो हमारी लोअर बॉडी है वो अपर बॉडी का वेट संभालती है। सबसे ज्यादा पावरफुल लोअर बॉडी होती है हमारी। तो जो एथलीट है जो वो वेट को लिफ्ट करता है तो वो अपनी लोअर बॉडी का इस्तेमाल करता है, लेग ड्राइव का इस्तेमाल करता है। जब वो बारबेल को अपने ऊपर उठाता है वेट लिफ्टिंग के टाइम तो वो जो बारबेल का वेट होता है वो पूरी बॉडी में डिवाइड कर लेता है। जैसे कि आपको पता है कि लोअर बैक, हिप्स और अपर बैक जो मसल हमारे सबसे पावरफुल मसल होते हैं हमारी बॉडी के, वो उनका यूज करता है और एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो उस वेट को शोल्डर से उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शोल्डर से नहीं उठाता है, लेकिन जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो लेग के बहुत ज्यादा होते हैं। तभी जो एथलीट होता है वो फ्रंट स्क्वाड, लोअर बैक स्क्वाड बहुत ज्यादा करते हैं वेट लिफ्टिंग के, जबकि इनको शोल्डर मूवमेंट करनी होती है फिर भी। तो ये एक टेक्निक है लेग ड्राइव की जो गेम्स में यूज की जाती है। ये और भी गेम्स में यूज की जाती है, ऐसा नहीं है वेट लिफ्टिंग में, और भी गेम्स में भी यूज की जाती है, लेकिन वेट लिफ्टिंग में मेजर रोल दिखता है इसका। तो अब कभी जिम में ही सही, अगर आपका कभी वेट उठाने का मन हो तो प्रिकॉशंस और किसी की निगरानी में ही स्टार्ट करें, बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मैं उम्मीद करता हूं कि वेट लिफ्टिंग के कई अनसुने पहलुओं से आपको मुखातिब कराने की मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर कोई और टॉपिक हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं या शो से रिलेटेड कोई सुझाव या शिकायत हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। मेरा नाम है आर्यमन गौतम और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।